हेलो एवरीवन, आज की कक्षा में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस उसका जो इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, उनका अध्ययन हम करेंगे। इससे पहले हम की वीडियो में हम अफर्मेटिव वाक्यों को और निगेटिव वाक्यों को पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये वाक्य क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इंट्रोगेटिव वाक्य होते क्या हैं? जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए, ये प्रश्न करके कोई प्रश्न किया जाता है, प्रश्न करके पूछा जाता है, तो हम उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताया कि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? वे वाक्य हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं, अर्थात जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या आए उन्हें हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। और इनके अंत में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इंट्रोगेटिव वाक्यों के अंत में। इन वाक्यों को हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। रूल जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हुआ इसका? ये हमारा इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप का रूल हुआ। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या आपको संगीत का शौक है? तो क्या, देखिए वाक्य किससे प्रारंभ हुआ? क्या से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो जब क्या हमारा प्रारंभ में आएगा तो हम क्या की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको किससे प्रारंभ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे। तो क्या आपको संगीत का शौक है? तो इस वाक्य में हमारा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्या, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है? संगीत किसको पसंद, संगीत का शौक किसको है? आपको। तो ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? संगीत का शौक, क्योंकि आपको किसका शौक है? संगीत का ना, तो ये हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें अपना ट्रांसलेट करेंगे, क्या आपको संगीत का शौक है? तो क्या आपको, अब आपको देखेंगे, पहले सब्जेक्ट देखेंगे। आपको की क्या होती है? हमारी यू, ठीक है। अब यू आपका सिंगुलर है, प्लूरल है? क्या है? यू आपका प्लूरल है, बहुवचन का करता है। तो इसके साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? इज का कि आर का? तो यू हमारा बहुवचन का करता है, तो बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का। ये हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। तो यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। तो आर यू। फिर संगीत का शौक है, आर यू फॉन्ड, शौक की फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। हमारा वाक्य हो गया आर यू फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। लास्ट में क्या लगाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखिए, लेकिन यदि इन्हीं वाक्यों में नोट का प्रयोग हो, अर्थात ये वाक्य निगेटिव भी हो, तो नोट का प्रयोग हम क्या कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो हम हमारा रूल क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या कुत्ता वफादार जानवर नहीं होता है? तो वाक्य में क्या आ गया आपका? नहीं आ गया। तो ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो क्या से प्रारंभ है और सब्जेक्ट क्या है? वफादार जानवर कौन नहीं होता है? कुत्ता ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब कुत्ता क्या नहीं होता है? वफादार जानवर, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम रूल के अकॉर्डिंग अपने सब चीज़ों को रख देंगे। हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, कॉम्प्लीमेंट मिल गया हमारा, ठीक है। तो क्या कुत्ता, अब कुत्ता क्या है आपका? कुत्ते की क्या होती है? द डॉग। तो डॉग हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये हमारा, हमने एक कुत्ते की बात कही ना, कुत्ता वफादार जानवर नहीं होता है, तो सिंगुलर एक वचन का कर्ता हो गया। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? इज द डॉग। अब रूल में हमने पढ़ा था कि नोट जब वाक्य में नहीं आया है तो हम वाक्य में नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के बाद। इज द डॉग नॉट ए फेथफुल, वफादार की फेथफुल एनिमल। लास्ट में हमने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, अदर कोई एग्जाम्पल देखेंगे।
अदर एग्जाम्पल देखिए। अब जैसे हमने कहा क्या तुम जल्दी में हो, तो क्या तुम जल्दी में हो, अब इस सब्जेक्ट का कर्ता क्या है, जल्दी में कौन है, तुम ना, तो यू हमारा क्या है, अब प्लूरल है, प्लूरल बहुवचन का कर्ता है, तो उसके साथ क्या लगा देंगे हम, आर लगा देंगे, आर यू, अब जल्दी की, इन हरी। लास्ट में क्वेश्चन में क्या गंगा पवित्र नदी नहीं है, फिर ये नेगेटिव वाक्य आ गया, तो नई क्या नोट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट क्या है, गंगा, तो गंगा क्या है अब हमारा सिंगुलर एकवचन का करता है, तो इज द गंगा गंगा नॉट ए होली रिवर। जब देखिए क्या दूध संपूर्ण भोजन होता है, तो क्या कहा इसमें, क्या दूध संपूर्ण भोजन होता है, तो दूध क्या है हमारा सब्जेक्ट हुआ, अब ये क्या है सिंगुलर है आपका, तो इज द मिल्क, क्या दूध संपूर्ण भोजन होता है, तो इज द मिल्क क्या हो गया, संपूर्ण भोजन की क्या होगी, परफेक्ट फूड, इज द मिल्क परफेक्ट फूड। क्या सतलज भारत की नदी नहीं है, फिर ये हमारा निगेटिव आ गया, तो सतलज, सतलज क्या हुआ आपका, इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, अब सब्जेक्ट आपका क्या से प्रारंभ है, तो इज, और आपका ये सतलज क्या है सिंगुलर एकवचन का करता है, तो इसलिए हमने इज का प्रयोग किया, इज सतलुज इज सतलुज नॉट द रिवर ऑफ इंडिया। क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ वह, तो इज ही ए गुड स्टूडेंट। क्या वे अच्छे नेता हैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ वे, अब वे क्या है हमारा दे, वे के लिए क्या लगाते हैं हम दे, अब दे क्या है हमारा सिंगुलर एकवचन का करता है कि बहु प्लूरल का, तो ये हमारा सिंगुलर का है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब का, आर दे गुड लीडर। नेक्स्ट देखिए, अब देखेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, इन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव वाक्य भी कहते हैं। अब इनकी पहचान कैसे होगी कि जब, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं जब कहाँ आए वाक्य के बीच में आते हैं, तो वाक्य को क्या कहते हैं, तो वे वाक्य क्या कहलाते हैं, वे उन वाक्यों को क्या कहते हैं हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड कौन से है, कुछ सम, जैसे कहाँ की क्या हो गई वेयर, कैसे की हाउ, क्यों की वाई, कौन की हूँ, क्या की व्हाट, किसका की हुज, कब की व्हेन, किसे किसे की whom, टू whom, किसका कौन सा विच, किसको whom, कितने हाउ मैनी, कितना हाउ मच, ये आदि हमारे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब इनके आधार पे हम कुछ एग्जाम्पल को भी देखेंगे। सबसे पहले इसका हमारा रूल क्या होगा, इसका रूल क्या होगा हमारा रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हमारी इज, आर या एम में से कोई एक, फिर प्लस सब्जेक्ट और प्लस हमारा कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, 9 एग्जाम्पल, जैसे कामायनी के लेखक कौन है, कामायनी के लेखक कौन है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड कौन,
क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया हमारा, कौन। तो ये वाक्य के बीच में आया, तो ये हमारा वाक्य कैसा हुआ, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। तो आप हमें अपना क्वेश्चन वर्ड मिल गया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, लेखक कौन है, किसके लेखक, कामायनी के। तो किसके लेखक, तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, लेखक, क्योंकि लेखक है ना, कामायनी के लेखक कौन है। तो हमारा कौन मतलब इसका सब्जेक्ट हमारा छिपा हुआ है, कामायनी के लेखक कौन है। तो कौन के लिए हम क्या लगा देंगे, हु। अब कामायनी के लेखक, ये अब हु के साथ हमारा क्या लगेगा, क्योंकि हमारा भाई लेखक तो एक वचन ही होगा ना, एक ही होगा। तो हु इज द राइटर ऑफ कामायनी, हु इज द राइटर ऑफ कामायनी। नेक्स्ट देखिए, आप इतने भोले भाले क्यों हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया आपका, क्यों। तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव वाक्य हुआ, क्योंकि क्यों कहाँ आया, वाक्य के बीच में, प्रारंभ में नहीं आया, तो वाक्य के बीच में आया। वाक्य के बीच में जब हमारे क्या, क्यों, कब, कैसे आते हैं, तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो उसमें आया क्यों, आप इतने भोले भाले क्यों हैं। तो क्वेश्चन वर्ड मिल गया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, भोले भाले कौन है, आप। तो आप हो गया ना, तो यू। तो पहले क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड रख दो, वाई। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप। आपकी क्या होती है, यू। तो यू क्या है आपका, प्लूरल है, बहुवचन का करता है। तो उसके साथ क्या आएगा आपका, आर का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब का, वाई आर यू। अब क्या बचा, इतने भोले भाले, ये बचा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो सो, इतने की सो, और भोले भाले की इनोसेंट। अब नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई कहाँ है। तो इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ हमारा, कहाँ। क्या हुआ, कहाँ, वेयर। कहाँ की क्या हो गई, वेयर। अब इसका सब्जेक्ट का क्या है, कि वेयर इज, कहाँ है। हमने कहा तुम्हारा भाई कहाँ है, तो वेयर इज, कि कौन कहाँ है, तुम्हारा भाई। तो वेयर इज योर ब्रदर। ये अगर एग्जाम्पल देखेंगे, हमने कहा राम क्या उसका भाई है। तो उसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कौन सा आया, क्या। ये क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, राम उसका भाई है, तो व्हाट। अब राम क्या है हमारा, सिंगुलर एक वचन का करता है, तो इज। व्हाट इज राम हिज ब्रदर। इस जग में कितना पानी है। तो कितना क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। तो इस जग में कितना पानी है, तो कितने के लिए हमने लगा दिया हाउ मच। अब ये हमारा पानी, कितना पानी है, हाउ मच वाटर। अब पानी के लिए क्या लगाएंगे, पानी क्या आएगा आपका, सिंगुलर में आएगा, तो इज। हाउ मच वाटर इज इन दिस, किसमें है, इस जग में। लंदन कहाँ है। हमने अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ आपका, कहाँ। क्या हुआ, कहाँ। तो कहाँ के लिए, वेयर। अब आपका लंदन क्या है, सिंगुलर है, तो इज। वेयर इज लंदन। नेक्स्ट देखिए, तुम क्या उसकी सगी बहन नहीं हो। तो उसका क्वेश्चन वर्ड बीच में कहाँ क्या आया, क्या। लेकिन इस वाक्य में आपका क्या प्रयोग हुआ है, नहीं भी है, साथ में ये निगेटिव आपका वाक्य भी है। तो नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे, हमने रूल में पढ़ा था। तो निगेटिव, जब इंट्रोगेटिव वाक्य में आपका निगेटिव भी हो, तो उसमें नोट कहाँ लगाते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद। तो इसमें क्या, तुम क्या उसकी सगी बहन नहीं हो। अब इस वाक्य में क्या क्या आया, बीच में आया, तो इसलिए हम इसमें क्या की स्पेलिंग भी लगाएंगे। तो क्या क्या है, व्हाट।
अब इसका सब्जेक्ट क्या है आपका यू, तो यू के अनुसार क्या आएगा आर, व्हाट आर यू। अब इसमें निगेटिव भी आया नहीं भी आया तो नोट कहाँ लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद। व्हाट आर यू नॉट उसकी, तुम क्या उसकी सगी बहन नहीं हो, तो व्हाट आर यू नॉट हर रियल सिस्टर। What are you not her real sister? आई होप आपको इंट्रोगेटिव वाक्य अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।